साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो जैसा कि आपको इस चैनल के माध्यम से पहले ही अवगत करा दिया गया था कि आपके बीबीएओ का पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका आ चुका था। अब उसी के क्रम में एक और बड़ी अपडेट है जो आपको बीबीएओ की तरफ से देखने को मिल जाएगी। तो आप इनकी ऑफिशियल साइट पे जब आप विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन के कॉलम में आपको पीएचडी एडमिशन एंड मेरिट लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल की तरफ लेकर जाएगा जहाँ पे आपको 2 नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एक तो आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा और एक आपको नोटिफिकेशन दिया गया है जो कि आपको मैंने लक्ष्य ज़िया चैनल पे पोस्ट कर दिया था कि किस बेसिस पे ये अपना सिलेक्शन लेने वाले हैं। तो उस चीज़ों को इन्होंने डिटेल में नोटिफिकेशन में दिया है और मेरिट लिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सभी विषयों की जो आपका मेरिट लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे अगर आप बायोटेक्नोलॉजी पे क्लिक करते हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है हम बायोलॉजी बैकग्राउंड को डील करते हैं, तो हमारा मेन फोकस जो है वो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, पूरी ये नोटिफिकेशन है। जो भी बच्चे यहाँ पे कितनी पीएचडी की सीट है वो यहाँ पे मेंशन है और डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे बता दिया गया है। तो आपका 6 फरवरी 2025 को 10:30 बजे आपको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बीबीएयू पहुँचना होगा। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। बाकी कौन-कौन से बच्चे जो हैं वो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनकी लिस्ट है तो आप इनको देख लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे फिट होते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर जाइए। इसके अलावा अगर मैं देखना चाहूँ जो कि मुख्य जो चीज़ें हैं उसमें मुझे लगता है कि आपका जूलॉजी का भी यहाँ पे जो लिस्ट है वो आपका लाइव कर दिया गया है। तो जूलॉजी में बहुत लंबी-चौड़ी लिस्ट है, इसका भी आपको देख सकते हैं 5 फरवरी को है। कितनी सीट्स हैं ये आपको मेंशन किया गया है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं वो मेंशन है और ये स्टूडेंट के नाम है और क्या इनके स्कोर्स हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा जो कि मुझे लगता है कि आपके साथ ये चीज़ साझा करना आपके ज़रूरी है, कमेंट सेक्शन में ऐसे क्वेश्चंस मुझे बहुत मिलेंगे कि किस बेसिस पे इन्होंने स्कोर यहाँ पे लिया है। तो जब आप नोटिफ़िकेशन को आप डाउनलोड करेंगे बेटा, जो आप इनकी ऑफ़िशियल साइट पे अवेलेबल है, अगर आप उसकी तरफ जाते हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वहाँ पे इन्होंने एक नोटिफ़िकेशन दिया हुआ है, जो कि बहुत सारे उसमें एनेक्सर्स वगैरह दिए गए हैं कि किस बेसिस पे हम यहाँ पे चीज़ों को करने वाले हैं। तो 1 सेकंड मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए। तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो अगर आप इसको देखेंगे ना, तो ये इन्होंने बनाया था कि किस तरीके से हम स्कोर आपका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? अब स्कोर कैलकुलेट करने का जो यहाँ पे तरीका है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? हालाँकि ये पूरा आप पढ़ेंगे तभी आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है? ये देख लीजिए, जैसे कि आपका जो ये स्कोर आया है, तो आपकी जो बैचलर में ये आपका है कि कैटेगरी 1 वालों को कैसे कैलकुलेट किया है, जिनके पास जेआरएफ है, मतलब उनके यूजी के मार्क्स को लिया है, फिर उसको मल्टीप्लाई किया है, इस तरीके से पीजी के मार्क्स को लिया है, ठीक है? और रिसर्च प्रपोज़ल का जो मार्क्स होगा वो तो बाद में ऐड होगा, ठीक है? तो यूजी, पीजी के मार्क्स को कैलकुलेट करके तब ऐड ऑन किया गया है, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा और इसी तरीके से आपके कैटेगरी 2 और सेकंड के लिए भी जो क्राइटेरिया है वो ये है। तो इसमें जब आप अपने मार्क्स को क क्या कहते हैं कि रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको अपना स्कोर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसी बच्चे का यहाँ पे 156 है जो कैटेगरी 1 में आता है। किसी का कैटेगरी थर्ड में 81.95 है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें यहाँ पे पर्याप्त है। बाकी अगर आप किसी और बैकग्राउंड से हैं, तो भी आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के संबंध में कोई और इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो भी मैं आपको समय के साथ अवगत कराता रहूँगा, तो ध्यान रखिएगा। बाकी ये आपका इंटरव्यू का रहेगा, तो हालाँकि शायद पुरानी लिस्ट है, जब ये होगा तो ये भी आपका अपडेट हो जाएगा। वेबसाइट जो है वो अभी पुराना है, तो मेरिट लिस्ट का जो कॉलम है वो आपका यहाँ पे है क्योंकि ये आपका नया कॉलम है। अगर आपको मैं यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप 24/1/2025 की सिग्नेचर देख सकते हैं, ठीक है? जो भी यहाँ पे प्रोफ़ेसर्स हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो संकोच मत करिएगा क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी है बीबीएयू, ठीक है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में एक अपना बहुत अहम भूमिका ये रखती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए और कुछ भी नहीं होता है तो आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है? और कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कमेंट सेक्शन में ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर भी अपनी बातें रख लीजिएगा, ठीक है? तो बाकी इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ें अच्छी लगी हो, तो इसको अपने हित मित्रों में ज़रूर साझा कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।